अभी हम बेटे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देख रहे थे। अभी हमने देखी थी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस में हमने क्या किया था, नोमैडिक एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आगे ही सब्सिस्टेंस की टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई आउटपुट पार्ट यूनिट ऑफ लैंड। कहते हैं ये कहाँ पर होती है, इसकी एग्रीकल्चर की क्या विशेषता है, मेन फीचर क्या है इसका, हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, यानी कि धरती के टुकड़े पर लैंड के एक पार्ट से यूनिट से बहुत ज़्यादा आउटपुट ली जाती है। आल्दो द नेचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर हैज चेंज्ड एंड इन मैनी एरियाज इट इज़ नो मोर सब्सिस्टेंट। कहते हैं इसकी नेचर जो है वो चेंज हो गया, बहुत सारे एरिया में इसको सब्सिस्टेंस भी नहीं बोलते। स्टिल द टर्म इंटेंसिव सब्सिस्टेंट इज यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर बेटे कहाँ की जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन लैंड होल्डिंग बहुत कम है, यानी कि छोटे से प्लॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है, स्पेशली इन द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. The peasants are so land hungry that every bit of tillable land is utilized for agriculture. किसान कहते उनको लैंड की इतनी हंगर होती है कि वो छोटी सी लैंड के टुकड़े को भी यूटिलाइज कर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं. There is intensive use of land, multiple cropping, heavy use of manual labor. कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड का यूज़ किया जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही लैंड के एक ही एरिया के ऊपर दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं. और मैनुअल लेबर का भी बहुत यूज़ होता है. बट ए लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी एंड वैरायटी ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. लेकिन साथ के साथ फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इनको भी यूज़ किया जाता है. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि अच्छी खाद और अच्छे बीज का भी यूज़ किया जाता है. ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ड्यू टू मैकेनिज्म एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. कहते हैं आजकल के टाइम में जो है वो अच्छा मशीनों का प्रयोग करके अच्छी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है. द कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान हैव अडॉप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहते हैं चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस और ताइवान. इन्होंने कहते हैं इसको सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. नेक्स्ट है बेटे, ये हमारे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट्स थे. कौन कौन से थे, वो नोमैडिक, और उसके बाद हमने क्या किया है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और थर्ड था हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है बेटे हमारा पार्ट कमर्शियल एग्रीकल्चर. कमर्शियल से मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है, ये मेनली सेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ typically done on a very large scale with the purpose of selling the produce in the market to make profit. कौन सी होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर, ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए जो है वो उसको क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है. देयरफॉर फार्मर सेलेक्ट एंड सो ए सिंगल क्रॉप. क्या करते हैं किसान, एक सिंगल क्रॉप को उगाते हैं बहुत बड़े एरिया में, अकॉर्डिंग द नेचर, जोग्राफिकल एंड मार्केट कंडीशन ऑफ द रीजन. उस रीजन की जोग्राफिकल कंडीशंस को देख कर कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकती है. इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस ऑन वेरी लार्ज साइड फार्म. ये कहते हैं एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन. ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप स्पेशलाइजेशन. क्या होती है क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कौन सी एग्रीकल्चर, द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ प्रैक्टिस ऑन वेरी लार्ज साइज फार्म्स. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रैंचिंग एंड डायरी फार्मिंग. कहते हैं इस तरह की एग्रीकल्चर जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर होती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं इसको, लाइव स्टॉक रैंचिंग भी, और डायरी फार्मिंग भी. इसकी आगे टाइप्स देख रहे हैं हम. सबसे पहले है हमारी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. ऊपर हमने इंटेंसिव देखी थी ना सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में,
इसमें आपकी कमर्शियल में कौन सी होगी, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये आपको डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है बेटे पेपर में 3 मार्क्स का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है, इंटेंसिव हमने देखी थी लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है, लेकिन इंटेंसिव में क्या है, इट इज़ प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्री सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया एंड यूएसए। एग्रीकल्चर इज डन ऑन ए लार्ज स्केल ऑन बिग लैंड होल्डिंग बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स। कहाँ पर होती है बेटे, लैंड होल्डिंग बिग होती है और मॉडर्न मशीन का यूज़ किया जाता है। अगर हम ऊपर देखेंगे इंटेंसिव में क्या था, लैंड होल्डिंग स्मॉल थी और मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता था। आगे आ जाता है, इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। अगर इंटेंसिव में बात देखोगे वहाँ पर क्या थी, हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता था जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। वेयर लैंड इज़ अवेलेबल इन अबंडेंट एंड इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस, जहाँ पर धरती लैंड जो होती है अबंडेंस में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और लेबर की इनपुट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। टोटल प्रोडक्शन इज़ लार्ज बट पर हेक्टर यील्ड इज़ कंपैरेटिवली लेस। टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लेकिन इंटेंसिव के कंपैरेटिवली पर हेक्टर यील्ड जो होती है वो कम होती है। फार्मर मोस्टली रेज 1 और 2 क्रॉप्स इन ए ईयर फॉर मार्केटिंग। किसान 1 या 2 फसलें उगाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। ऊपर हमने देखा था मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे वो। Corn, oat, wheat and oil seeds are the main crops of extensive agriculture. Proper storage facilities are required to store the yield. इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जब आप इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, क्रॉप को उगा रहे हो, तो उसकी फिर प्रॉपर जो है वो स्टोरेज भी ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है बेटे हमारा, when animals are reared along with the cultivation of land is आल्सो नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जब कहते हैं कृषि के साथ साथ आप लोग पशुओं को भी पालते हो तो उनको बोल देते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। रियरिंग एनिमल्स दैट इज़ कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग। बोथ फूड क्रॉप्स एंड फूडर्स आर कल्टिवेटेड। तो उसमें क्या होती है, आपको फूड क्रॉप्स और फूडर क्रॉप्स। फूडर होता है बेटे चारा, पशुओं के खाने के लिए जो चारा उगाते हैं, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दिस गिव्स ए बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर। इससे किसानों की इनकम कहते काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। इट इज़ कॉमन इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। ये आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक वीट ले रहे हैं, ऑर्गेनिक राइस ले रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज़ बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।